Hello students, welcome to social science class. Today we will begin with chapter number 6, that is places of Indian cultural heritage. As our rule, the board exam weightage of this chapter is of 4 marks. In that you will be asked 2 marks, 2 marks questions from section B. 2 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 2 marks. So let us study this chapter. Let us begin our chapter with chapter 6. The cultural heritage of India is very rich and prosperous. ये लाइन जो ये सेंटेंस है वो हमने स्टार्टिंग के सारे हिस्टोरिकल चैप्टर्स के अंदर ये जो एक लाइन है वो हमने स्टडी ऑलरेडी कर ली है कि हमारा जो देश का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच और प्रॉस्परस है. India as well as foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India. हमारे भारतीय हो चाहे जो फॉरेन विजिटर्स हो वो हमारे देश के जो भी कल्चरल और नेचुरल जो हेरिटेज है उससे काफ़ी प्रभावित है और इसीलिए वो विजिट लेते हैं इन जगहों की. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज प्लेसेस. तो इसी चैप्टर के अंदर हम इन सारे प्लेसेस के बारे में स्टडी करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले है केव्स ऑफ अजंता, अजंता की गुफाएं. तो ये काफ़ी सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विजिटर्स के लिए जो फॉरेन से भी आते हैं और यहाँ के जो भारतीय हैं वो भी दूर दूर से ये जो प्लेसेस है उनको देखने जाते हैं. The famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district near Ajanta village. ये जो अजंता केव्स है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आया है. औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो आया हुआ है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र स्टेट से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर उसके नज़दीक में अजंता नाम के गांव के पास में अजंता की गुफाएं है. दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु. ये जो केव्स है वो इम्पॉर्टेंट है वास्तु आर्ट के व्यू पॉइंट से. दीज केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स. ये जो केव्स है वो 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स के बेस पर और दूसरा केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर, मूर्तियों के बेस पर. तो वापस रिपीट करूँगी, ये जो गुफा है वो 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है. एक तो वॉल पेंटिंग्स के आधारित और दूसरा जो है मूर्ति के बेस पर. केव्स ऑफ नंबर 1, 2, 10, 16 and 17 have excellent paintings wall and have attained the highest rank in wall painting. तो गुफाएं हैं उनके नंबर देकर रखे हैं. तो एक गुफा नंबर 1, 2, 10, 16, 17 ये जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर बहुत ही अच्छी वॉल पेंटिंग्स की हुई है. साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में ये जो वॉल पेंटिंग है वो हाईएस्ट रैंक पे स्टैंड करती है. द थीम ऑफ दीज वॉल पेंटिंग्स इज बुद्धिस्ट रिलीजन. तो ये जो वॉल पेंटिंग्स है उसकी थीम है बुद्धिस्ट रिलीजन को रिप्रेजेंट करना. अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. दे आर चैत्यस एंड विहारस. अजंता केव्स जो है वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है. एक तो है चैत्यस और दूसरा है विहारस. तो चैत्यस मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट साधु है वो वहाँ पर रहते हैं और स्टडी करते पढ़ाई करते हैं. और विहारस मतलब जो बुद्धिस्ट भिक्षुक होते हैं या तो बुद्ध भिक्षुक जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं. केव नंबर ये हमने डिस्कस कर लिया. यहाँ पर केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 आर चैत्यस. तो ये केव नंबर जो दिए हुए हैं 9, 10, 19, 26 एंड 29 ये सारे केव्स है वो चैत्यस के हैं और बाकी के जो रिमेनिंग है वो विहारस के लिए है. अजंता केव्स वेर फॉरगॉटन with the passage of time, but in 1819 AD as English captain John Smith rediscovered them. तो ये जो अजंता केव्स है जैसे जैसे टाइम जाता गया लोग उनको भूलने लगे.
मतलब ये एक तरह से मेमोरी से निकलता गया, लोग इनको भूलने लगे। बट धीरे धीरे 1819 AD में इंग्लिश जो कैप्टन थे जॉन स्मिथ, उन्होंने वापस से ये रीडिस्कवर किया, उनकी उसमें काफ़ी डिस्कवरी की, चेंजेस लाए। अजंता विद केव्स आर द मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो अजंता केव्स जो है वो एकदम मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग्स को और बुद्धिस्ट के स्कल्पचर को। सो मतलब ये एक एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट वास्तु आर्ट के लिए, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए और बुद्धिस्ट स्कल्पचर के लिए एक ये एग्जाम्पल बना है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम। ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब मनुष्य की जो बीच में इंटरफेरेंस होती है, रुकावटें हैं, इम्पैक्ट ऑफ टाइम और साथ ही साथ टाइम का जो इम्पैक्ट है वो जो है ये केव्स को डैमेज कर रहा था। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट। अजंता केव्स जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे हटके, सबसे यूनिक जो रिच आर्ट है वो किसका है, ये अजंता केव्स का। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स हैज़ अर्न्ड प्राइड फॉर एन इंडियन आर्ट। तो ये जो वंडरफुल आर्ट है पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का, वो एक तरह से हमारे भारतीय जो आर्ट है उसके लिए ये एक गर्व की बात है। नेक्स्ट आते हैं एलोरा केव्स पे। एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो एलोरा केव्स है वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। जैसे हमने अजंता केव्स में भी स्टडी किया कि वो भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, लेकिन अजंता गांव के पास में। देयर आर 34 केव्स इन ऑल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलोरा केव्स टोटल कितने हैं, 34 इन ऑल। देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव टेम्पल्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीनों ग्रुप में ये जो गुफाएं हैं, जो मंदिर की जो गुफाएं हैं वो बटी हुई है, और वो तीनों जो डिवीज़न जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो देखते हैं क्या डिवीज़न है और क्या खासियत है इन डिफरेंसेस में। तो फर्स्ट है कि उसमें जो केव नंबर 1 से लेकर जो केव नंबर 12 तक है वो बुद्धिस्ट केव्स है, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड गुफाएं हैं। 13 से लेकर जो 29 नंबर की गुफाएं हैं वो हिंदू केव्स है, और 30 से लेकर 34 तक नंबर की जो गुफाएं हैं वो जैन केव्स है। तो हिंदू केव्स आर बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16। सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो हिंदू केव्स जो है, जो हिंदू की गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी जब रूल कर रही थी उस टाइम पे हिंदू केव्स जो है वो बिल्ड की गई थी। उस टाइम पे वो केव्स का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था। और कैलाश टेम्पल है वो सिचुएटेड है केव नंबर 16 में, मतलब 16 नंबर का जो केव है वो कैलाश टेम्पल है। इट इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई। तो कैलाश टेम्पल जो है वो 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर हाई है, मतलब उसकी लंबाई है। दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। ये जो टेम्पल है उसकी जो कार्विंग है, खुदाई है, वो सिंगल मैसिव रॉक के द्वारा हुई है। दिस टेम्पल इज एडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स। मतलब जो ये टेम्पल है वो डेकोरेट हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल डोर्स, उसकी बालकनीज और पिलर्स जो सीरीज में रखी गई है। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये जो टेम्पल की जो खूबसूरती है, जो टेम्पल की जो ब्यूटी है, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते या तो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतना ब्यूटीफुल है। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 AD to 1000 AD। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो टेम्पल है कैलाश टेम्पल है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो 600 AD से लेकर 1000 AD के टाइम पीरियड में हुआ था। इट इज़ अ लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। ये एक तरह से लाइव डिस्प्ले है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का। केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो केव्स है वो डेडिकेटेड है किसके रिलीजन से, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन्स के
रिलेटेड ये केव्स जो है उसी के बोलते हैं ना, उसी रिलीजन के रिलेटेड समर्पित है। एलोरा कैंपस इज नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफिशेंट क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी। मोर ओवर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियंस। एलोरा जो कैंपस है वो ना कि एक एग्जाम्पल है मैग्निफिशेंट क्रिएशन जो आर्ट का है, बट एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी का। मतलब उस केव्स में या तो एलोरा जो कैंपस है उसमें टेक्नोलॉजी का भी उतना ही यूज़ हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हुआ बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। मोर ओवर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियंस। इंडियंस का जो पेशेंस है भाई, इसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत साल लग गए। तो एक तरह से देखा जाए तो इतनी धीरज रखना, उतना पेशेंस रखना, ये भी एक इंडियंस की खासियत डिस्क्राइब की हुई है। नेक्स्ट आते हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स के बारे में स्टडी करते हैं। दीज केव्स आर बिल्ड इन द अरेबियन सी 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो अरेबियन सी के नियर बाय में ही बनाया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है। 12 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से, फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र, मतलब ये मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है और महाराष्ट्र स्टेट का नाम है। देर आर 7 केव्स इन ऑल। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एलोरा की कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं थी और एलिफेंटा की 7 गुफाएं हैं इन ऑल। देर इज़ अ ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट। ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर द पोर्टुगीज नेम्ड इट एलिफेंटा। मतलब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि बहुत ही बड़ी जो मॉन्यूमेंट मूर्तियाँ जो है एलिफेंट की थी, और जो पोर्टुगीज ने इस स्ट्रक्चर को देखकर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया, एलिफेंटा। Many beautiful figures have been carved out. Out of them, the magnificent Trimurti temple in cave number 1 is the best specimen of sculpture. काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे ये चैप्टर, आपके लिए जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एलिफेंटा केव्स का मैं पूरा पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको उसको ओरली एक्सप्लेन करूँगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो आगे लिखा हुआ था त्रिमूर्ति जो टेम्पल है, केव नंबर 1 इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। In 1987 AD, UNESCO has placed Elephanta Cave in the list of World Heritage. Local fishermen call it धारापुरी। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ के अंदर ये दिया हुआ है कि एलिफेंटा जो केव्स है वो अरेबियन सी के नज़दीक बिल्ड हुआ है। मुंबई से वो 12 किलोमीटर दूर है, जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आया हुआ है। साथ ही साथ एलिफेंटा केव्स के अंदर टोटल 7 केव्स है और बड़े बड़े स्टोन मॉन्यूमेंट वहाँ पर है। उसमें एलिफेंट का जो स्ट्रक्चर देखकर एक पोर्टुगीज ने उस केव का नाम रख दिया एलिफेंटा। साथ ही साथ उसमें केव नंबर जो 1 है वो सबसे बेस्ट स्पेसिमेन है। पूरी जो मूर्ति से बात करें तो मूर्ति के रिलेटेड तो सबसे बेस्ट मूर्ति है, और उस मूर्ति को नाम दिया हुआ है त्रिमूर्ति टेम्पल, और वो केव नंबर 1 के अंदर आता है। 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा केव्स को एक वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कल्चरल हेरिटेज जो बोलते हैं, वो हेरिटेज की लिस्ट में एलिफेंटा केव्स का भी नाम वहाँ पर एनरोल हुआ। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल जो माछीमार या तो बोलते हैं फिशरमैन होते हैं, उस केव्स को धारापुरी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो चुका होगा।